आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला दिन है कक्षा 10 इस सेशन का 2020-21 का NCERT द्वारा दिया गया नया सिलेबस है। इसमें क्या किया है, 10th और 12th इन दो का तो वही सेम सिलेबस रहेगा जो अब तक था। बाकी इनके अलावा जो भी कक्षाएं हैं सारी, उन सब का सिलेबस नया तैयार हो चुका है। तो मैं जो कक्षा 10 में कराऊंगा वो पहले वाला सिलेबस जो अपना चल रहा था वही करेंगे अपने। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से कक्षा 10। अपने पहला चैप्टर है वैदिक गणित। वैदिक गणित आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे अपने। इसमें एक तो है योग कि योग करना, योग यानी वही जोड़ करना। आपने छोटी क्लासों में वैदिक मैथ में जोड़ किए, जैसे कि 2, 3, इसका जोड़ करना है। अब छोटी क्लासों में तो सिंगल टर्म लेकर करते हैं अपने, जैसे इन दोनों का जोड़ किया। और इस विधि का नाम क्या है, शून्यांत संख्या विधि। शून्यांत संख्या विधि। इस विधि द्वारा वैदिक गणित में जोड़ करते हैं अपने। छोटी क्लासों में तो करते हैं सिंगल टर्म लेकर, जैसे 8 और 9 को जोड़ा तो कितना हो गया 17। अब 17 जहाँ भी 10 से ऊपर गया तो इसमें से आगे एक का दिगेन कर दूंगा, यानी ऊपर बिंदी लगा दूंगा। एक ऊपर बिंदी लगाने का मतलब 10 इस साइड आ चुका है, तो 17 में से 10 इस साइड आया तो यहाँ कितना रह गया 7। उस 7 को मैं इस 5 में जोड़ूंगा तो 7 और 5 कितने हो गए 12। अब इस 12 में से आगे एक का दिगेन कर दिया तो यहाँ कितना रह गया 2। उस 2 में इस 3 को जोड़ देंगे, इस 2 में 3 को जोड़ेंगे 2 और 3 कितने हो गए 5, वो नीचे उतार देंगे यहाँ। ऐसे ही आगे करना है। अब ये 6 में अब ये 5 नहीं है, क्योंकि 5 का एकाधिक हो चुका है। 5 का एकाधिक होता है 6 का एकाधिक 7, यानी ऊपर बिंदी लगी है, इसका मतलब 1 बढ़ गया। ऐसे ही एक न्यूनयन होता है, जैसे 4 का न्यूनयन यानी 1 कम, 4 का न्यूनयन यानी 3। 5 के नीचे बिंदी लगाई तो ये मतलब 4। तो वैसे ये 6, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। अब 12 में से आगे एक का अधिगेन कर दिया तो मेरे पास रह गया 2। अब उस 2 को इस 5 में जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितने हो गए 7। 10 से ऊपर नहीं गया तो 7 को मैं 9 में जोड़ूंगा तो 9 और 7 हो गए 16। अब 16 आगे एक का अधिगेन कर दिया तो अब अपने पास बच गया 6, तो नीचे उतार देंगे 6। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ा 2 और ये अब 4। 4 और 2 कितने हो गए 6। 10 से तो ऊपर नहीं गया। अब 6 और 5 इसे भी साथ में ले लेंगे, 6 और 5 11 है। तो मैं यहाँ 0 लगा के, आगे अंक नहीं है तो 0 लगाऊंगा, 0 लगा के एक का अधिगेन कर दूंगा। अब मेरे पास रह गया 1। उस 1 को इस 8 में जोड़ दूंगा, ये 8 है। 8 और 1 9, और आगे 0 का एक का अधिगेन हो गया तो ये बन गया 1। ये तो अपने जोड़ किए छोटी क्लासों में। वैसे ही अब जो 10वीं क्लास में क्वेश्चन है इसका संख्यांत का, वो क्या है 2 टर्म लेकर है। वो कैसे, जैसे 83, 78, 75,
68, 32, 34, 36, 26, 11, 88, 36, 62, यानी ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ एक एक अंक नहीं लेना, अपने दो दो का जोड़ करेंगे। जैसे 11 में 88 जोड़ूंगा तो वहाँ मैं देख रहा था 10 से ऊपर जाती, यहाँ किससे ऊपर जाती 100 से, यानी आगे एक का गेन करूँगा तो ये आगे एक का गेन करने का मतलब वहाँ 100 कम हो जाएगा। और 11 और 88 को जोड़ा तो कितने हो गए 99। अब एक का गेन तो यहाँ नहीं कर सकते तो मैं इसमें एक और जोड़ूंगा 36, यानी इन तीनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ तक 99 था, या सीधा जोड़ कर सकते हैं 14 और 1 15 और 8 और 3 11 और 1 12 और 1 सिलाई 13, तो 135। अब 135 में से आगे एक का गेन करें, एक का गेन करते ही वहाँ कितना रह जाएगा सिर्फ 35, उस 35 में ये 62 जोड़ के यहाँ उतार देंगे तो 5 और 2 7 और 3 और 6 9। अब इन दोनों को जोड़ करेंगे तो इन दोनों का करेंगे तो ये बनेगा 8 और 8 16 और 6 और 7 13 और 1 अंसल 14, यानी 146 बन गया। तो यहाँ एक का गेन हो जाएगा, आगे एक का गेन करते यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 46, उस 46 को यहाँ जोड़ूंगा, ये कितना है अब 34 नहीं है, अब ये 35 बन गया, एक का गेन हो चुका है। तो 35 और 46 को जोड़ देंगे, 35 और 46 को, तो 6 और 5 11 और फिर एक अंसल 8 और ये बन गया 81, क्योंकि इसका तो एक का गेन कर दिया। अब 81 ये 100 से कम है तो इसमें एक और जोड़ दूंगा 26, 81 में 26 जोड़ेंगे तो 81 में 26 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 107। अब 107 में एक एक का गेन कर दिया आगे तो यहाँ बचेगा 7। अब सिर्फ यहाँ 7 नहीं लिखना क्योंकि 100 आगे गए तो 100 में 2 जीरो होती थी, यहाँ 2 अंक पूरे होने चाहिए तो मैं लिखूँगा 07, तो 07 वैसे ही आगे जोड़ना है। अब 83 और ये कितना है 75 नहीं है, अब 76 है, तो 85 और 76 को 83 और 76 को जोड़ दिया तो 6 और 3 9 और 7 और 8 15, ये 159 बनेगा। अब इसमें एक का गेन करेंगे तो आगे तो अंक नहीं है, अंक नहीं है तो मैं 0 लगाऊंगा, 0 लगा के एक का गेन कर दिया। अब यहाँ बच गया सिर्फ 59 को मैं जोड़ दूंगा 32 में तो कितना बनेगा ये 9 और 2 11 और 5 और 3 8 और 1 9 91। अब 91 बना तो 100 से ज़्यादा नहीं हुआ तो इसमें ये और जोड़ देंगे, ये है 37 तो यहाँ मैं 37 प्लस करूँगा, 37 प्लस किया तो ये बन गया 128। अब 128 में आगे यहाँ 0 लगाऊंगा और एक का गेन कर दिया। अब मेरे पास बचा 28, तो 28 को नीचे उतार देंगे यहाँ सीधा और यहाँ ये देख लेंगे ये 1 है और ये 1 है, टोटल हो गए 2, ये इसका योग आंसर आ जाएगा अपना। ये आपको प्रक्रिया करनी है 10वीं क्लास में, बाकी सिंगल टर्म छोटी क्लास में लिया है तो अपने छोटी क्लास में से आगे आ चुकी है तो ये करना है अगर आए तो। बाकी वैदिक मैथ में से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बाकी ये योग का या घटाव का क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। आगे के क्वेश्चन जो है ऐसे आप खुद स्वयं कर लेंगे। अब इसके बाद एक है घटाव की विधि, घटाव करना वैदिक मैथ में। इसमें व्यंकलन बोलते हैं घटाव को, व्यंकलन करना या घटाव करना एक ही बात है। घटाव करने के लिए यहाँ मैं एक का ध्यान कर रहा था, वहाँ न्यूनयन करूँगा, न्यूनयन यानी नीचे बिंदी लगाऊंगा
जैसे एक क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं घटाव करना। अब 4 है, 4 में से 6 घटता नहीं है, 6 नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से हासिल लेता हूँ। अब यहाँ से हासिल नहीं लेनी, यहाँ क्या करना है, इसके नीचे एक न्यूनयन कर देना। न्यूनयन यानी इसे कम कर देंगे, और इसका मतलब हासिल गई, पर यहाँ हासिल जोड़नी नहीं है। यहाँ मैं क्या करूँगा, एक तो न्यूनयन करना है, एक काम ये करना है, दूसरा काम क्या करना है, किस 4 में से क्या घटाना है, 6। तो मैं इस 6 का क्या देखूँगा, परमित्र अंक देखूँगा, परमित्र अंक। ये परमित्र अंक क्या होता है, जैसे 6 ये कि ऐसे 2 अंक जिन दोनों अंकों का जोड़ 10 हो, वो एक दूसरे के परमित्र होते हैं। जैसे 1 9, ये 9 का परमित्र 1 हो जाएगा और 1 का परमित्र 9 हो जाएगा। वैसे 2 और 8, 2 का परमित्र 8 और 8 का परमित्र 2, 4 और 6, 4 का 6 परमित्र और 6 का 4। वैसे ही 5 और 5, 5 का परमित्र 5 ही होता है। तो यहाँ 6 का परमित्र देखना है, 6 का परमित्र क्या होगा, 4। तो वो 6 का परमित्र जो अंक है 4, वो इस 4 में जोड़ दूंगा, 4 और 4, और यहाँ लिख दूंगा 8। अब यहाँ एक न्यूनयन हो चुका है, तो इसका मतलब ही क्या है, ये 3 तो नहीं है, कम हो गया, तो 2 है ये। अब 2 में से 2 घटता है, तो घटा के लिख देंगे, कितना बचा, 0। और 7 में से 9 नहीं घटता, तो मैं यहाँ न्यूनयन कर दूंगा। जहाँ नहीं घटता वहाँ अगले अंक का क्या हो जाएगा, न्यूनयन। और इस 9 का परमित्र नीचे वाले अंक का परमित्र ऊपर वाले में जोड़ देंगे। 9 का परमित्र अंक 1, वो 1 ऊपर वाले 7 में जोड़ दिया तो 8। और अब ये कितना है, 7 है, 7 में 6 घट जाता है, तो 7 में 6 गया 1, और 9 में से 5 घटता ही है, तो बच गए 4। ये है व्यंकलन यानी घटाव। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इनमें। अब तक तो आए नहीं है बोर्ड में, बाकी आ जाए, हो सकता है आ जाए, क्योंकि पिछले किसी साल में नहीं है, तो अब की बार हो सकता है अब की बार आ जाए। अब अपने गुणा कर दें आगे। अलग अलग विधियों से गुणा दिए हैं, उन गुणा में से प्रश्न जरूर आता है बोर्ड में, हर बार आता है, और पहला क्वेश्चन होता है। पहली विधि है सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना। अब इसमें जैसे 54 इंटू, चलो ये उपाधार का है, मैं नॉर्मल सा प्रश्न लिख देता हूँ एक, जैसे 12 इंटू 16, इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करना है तो यहाँ एक लाइन खींचूंगा मैं, और फिर इसमें विचलन देखना है। विचलन कैसे देखते हैं कि ये संख्या किसके आसपास है, 12 जो है वो किसके आसपास है, 10 के है या 100 के। जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही उसका आधार होगा। अब ये 10 के ज़्यादा नज़दीक है 100 से, यानी 10 से ज़्यादा नज़दीक है, तो आधार तो हो गया 10। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे साइड में कि आधार कितना है, 10 है। अब इस 10 आधार को देखकर इसका विचलन लिखना है। तो 10 से ये ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसका विचलन हो जाएगा प्लस का 2। वो इसके सामने लिख दूँगा प्लस का 2। वैसे ही 16 को देखना है, 16 10 से कितना ज़्यादा है, 6, तो इस 16 के सामने लिख दिया प्लस का 6। अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। इन दोनों में तो इन दोनों का गुणा 2 इंटू 6,
तो निशान का ध्यान रखना है, यहाँ दोनों ही विचलन प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस का होगा तो आंसर गुणा होकर माइनस में आएगा। फिर क्या करना, तिरछा जोड़ करना है, किसी भी एक का कर दो, चाहे 12 में 6 जोड़ दो या 16 में 2 जोड़ दो, एक ही बात है। मैं हमेशा ऐसे तिरछा गुणा करता हूँ। तो 12 और 6 कितने हो गए 18, वो यहाँ लिख देंगे, यानी संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन है 6। संख्या सूत्र क्या होगा इसका लिखें तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल, ये सूत्र है। फिर 6 दूनी इन दोनों का गुणा कर दिया तो 12 और इनका हो जाएगा 12 और 6 18। अब इसमें सीधा ये हटाना नहीं है, यहाँ करना क्या, आधार 10 है, आधार 10 में 0 कितने 1, 0 1 है, इसका मतलब यहाँ 1 अंक रहेगा, दूसरा अंक आगे जुड़ जाएगा। तो 2 का 2 यहाँ रख लिया और 1 को आगे जोड़ दूंगा, इस 1 को आगे प्लस कर दूंगा, तो 18 और 1 कितने हो गए 19। अब ये हटा दूंगा तो उत्तर आ गया 192। ये सिंपल सा प्रश्न है। अब इसमें एक है उपाधार विधि, यानी अब जो क्वेश्चन किया है अभी उसका अगर सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सूत्र क्या है, संख्या प्लस विचलन और दूसरी तरफ विचलनों का गुणनफल, ये सूत्र है। अगर उपाधार है, उपाधार में समझाऊंगा क्या होता है, यानी एक बार सूत्र लिख देता हूँ। उपाधार यानी उपाधार अंक, बाकी सूत्र सेम रहेगा। अब इसके गुणा में आ जाएगा उपाधार अंक, वही सेम संख्या प्लस विचलन और विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। ये उपाधार का अगर उपाधार अंक हो तो ऐसे कर ये सूत्र लगाना है, और नहीं हो तो ये सीधा लिखना है। अब सीधे वाला एक समझा दिया मैंने, एक अब समझाऊंगा उपाधार अंक का, उपाधार अंक का, और एक बीच में कहीं माइनस आ जाए तो उसे कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब एक क्वेश्चन है, 57 को गुणा करूंगा मैं 62 के साथ। तो यहाँ पहले तो देखें आधार, आधार क्या बताया था कि किसके आसपास है। अब ये संख्या 10 के है, 100 के ज़्यादा आसपास है, तो दोनों बीच में ना 10 के ना 100 के, तो बीच में है तो मैं आधार ले लूँगा 10, आधार 10 ले लिया। अब उसके बाद एक उपाधार अंक लेना पड़ेगा, उपाधार अंक। वो क्या लेंगे कि मुझे इन दोनों के जस्ट बीच में पहुंचना है, तो जस्ट बीच में क्या है 60 है। 10 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करूँगा 6 से, वही 6 क्या है उपाधार अंक है। अब वो आधार 10 उपाधार अंक 6, दोनों का गुणा हो गया 10 6 60। उस 60 से इन दोनों का विचलन देख लूँगा। अब 60 से 57 का विचलन, 57 60 से कम है, कितना कम है 3 कम है, और इसे लिखूँगा 0,3, क्योंकि सीधा 3 ही लिख दूँ। 57 से 3 कम है, कम है इसका मतलब माइनस का है। और 62 60 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो इसका विचलन प्लस में होगा, प्लस का 2। और वही सेम जो सूत्र लिखा था उपाधार अंक, अब इसमें उपाधार अंक है 6, तो वो यहाँ गुणा में आ जाएगा, बाकी संख्या प्लस विचलन। अब जाए 57 में 2 जोड़ो, 62 में से 3 घटाओ, एक ही बात है। तो तिरछा ऐसे जोड़ करना है 57 प्लस 2, और दूसरी तरफ विचलनों का गुणनफल। अब यहाँ गुणा करूँगा तो -3 इंटू प्लस का 2, इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करूँगा तो 3 दूनी माइनस के कितने हो गए 6, और ये 57 और 2 कितने हो गए 59 यानी 59, और इसे गुणा करना है 6 से। अब 6 से गुणा कर दिया, 6 9 में 54,
5 अंसल और 6 पंजे 30 और 5 35 यानी 354। और यहाँ माइनस का 6। अब इस माइनस के अंक को प्लस में बदलना है, तो प्लस में बदलूँगा तो यहाँ से अंसल लेऊँगा। अंसल यानी यहाँ अंक 1 कम करूँगा तो आधार कितना है 10, एक अंसल का 10 जाएगा। अगर आधार होता मेरा 100 तो एक अंसल का 100 जाता। अगर आधार 1000 तो एक अंक का 1000 जाता। अब 10 है, 10 यानी मुझे प्लस में बदलना किसे, -6 को प्लस में। तो -6 को किस में से घटाऊँ कि ये प्लस का हो जाएगा, 10 में से। तो मैं यहाँ एक अंक कम कर दूँगा, 353 लिख दिया। और इसका जो एक कम हुआ है वो इस साइड 10 बन गया जाके, और इसमें 10 में से 6 घटा देंगे। 10 में से 6 घटेगा तो ये बच जाएगा 4, और इस साइड 353। अब ये ओब्लिक हटा देंगे अपने, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ 353 है और दूसरी तरफ 10 में से 6 घटाया तो 4 बच गया। अब ये ओब्लिक हटा देंगे तो उत्तर आ गया 35 34। इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3534। तो माइनस को कैसे एडजस्ट करना है ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी एक उपाधार अंक का ध्यान रखना है, कहाँ गुणा में आएगा। बाकी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आज अपने इतना ही करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।